शिल्पकार तू भारताचा सर्वमुख नायक। अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी जाति धर्मों में चलते सभी संतों को महापुरुषों को नमन करता। हमारे साथियों, आज देश के कोने कोने में चलते आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं इस मंच पर उपस्थित सारी आ रही है आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं, मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा कहती जितना सम्मान और महत्व रखते हुए करता हूं उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी और सम्मान के साथ ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात नहीं होगी। मेरे बच्चे कभी राजी नहीं करते, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते राजा का आसन भी राजा से लाना चाहिए। राजा काफी मायने नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजा का आसन जब तक आपने नहीं आएगा तब तक आप राजा अगर बंदर लोग राजनीति सोचते हैं कि राज कर सकता है, नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज ऐसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हमारे साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप लोग जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग खेलों के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का यह मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ा जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके रोक दिया जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी की दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के व्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पे है, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है अगर एक चीटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा है। देखो आप हमारी ताकत, ये है भीमार में आजाद समाज पार्टी का बल।
तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो पता लगा परमिशन इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताले बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पे, संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के समितियों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर आपकी ताकत को बढ़ाने का काम किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करें नगीना के लोगों का। नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दो। बताओ कर दो या नहीं कर दो? बताओ नगीना के लोग इज्जत करते हैं नहीं करते? बताओ नगीना के लोग का सम्मान करोगे नहीं करोगे? बताओ नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आपके जो आयोजन है, सारी मीडिया पर रहेगी, होता क्या जवाब दूंगा मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय में बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ये जगह का मैं जानता हूं, इस वजह से बार बार अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वो इससे बड़े वाले मैदान में, जहां 50,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसके बराबर में है, 15 मार्च को अगला कार्यक्रम हम लोग वहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बनाए गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे बड़े निजी समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर 2 से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो एकता हमारी बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए, दुश्मन किसी भी सूरत में